क्योंकि अपने जीवन में सभी लोगों ने ये बात देखी है कि एक कमरे के अंदर 4 लोग इकट्ठे होते हैं। आज का ट्रेंड है, वो कहते हैं आओ हम इकट्ठे होके और लोगों को जागरूक करके कुछ क्रांति करेंगे। तो 4 लोग कौन कौन इकट्ठे होते हैं? एक इकट्ठा होता है शेड्यूल कास्ट का बंदा, एक होता है बैकवर्ड का बंदा, एक होता है शेड्यूल ट्राइब का बंदा एसटी, और एक होता है धर्म परिवर्तित मूल निवासी टाइप का बंदा। ये 4 बंदे कमरे में इकट्ठे होते हैं, बड़े जोश में होते हैं, बड़े पढ़ के आए होते हैं कि अब हम इकट्ठे होकर कुछ क्रांति करेंगे। और चारों जब इकट्ठे होकर खूब बात करते हैं, कोई संगठन बनाते हैं, सारी बात बनाते हैं, और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो चारों की आइडेंटिटी क्या है? जो एससी शेड्यूल कास्ट था वो शेड्यूल कास्ट होकर बाहर निकलता है, जो बैकवर्ड था वो बैकवर्ड के साथ ही बाहर निकलता है, जो शेड्यूल ट्राइब था वो शेड्यूल ट्राइब के साथ ही बाहर निकलता है, और जो धर्म परिवर्तित वाला मूल निवासी था वो धर्म परिवर्तित मूल निवासी के नाम से बाहर निकलता है। और बाहर जाकर उनसे पूछो कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो अगर हमारी आइडेंटिटी है मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ और मैं धर्म परिवर्तित मूल निवासी हूँ, ये हमारी आइडेंटिटी। अमन संघ समणों का संघ, पुरातन संघ, इकलौता संघ। ये बात हम लगातार बता रहे हैं, और इसको प्रचारित और प्रसारित करने के लिए अभी बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारी ऊर्जा चाहिए और बहुत सारा संसाधन भी चाहिए। संसाधन जिसके अंदर मानव संसाधन भी है और भौतिक संसाधन भी है, बौद्धिक संसाधन भी है, वो लगभग सभी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए और लगातार चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन 10 लाख इकट्ठे हो गए और गंगा नहा गए, बात बन गई, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर 150 आदमी एक साथ काम किए तो वो कोई कम काम हुआ। बेसिकली किसी सफलता को प्राप्त करने के लिए, सफल होने के लिए, सफलता के जो सिद्धांत उस समय के हैं उनको देखना होता है, उनको परखना होता है कि सफलता के क्या सिद्धांत हैं और उस सिद्धांतों को पकड़ने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। भारत में आज के समय अगर सामूहिक रूप से, सांघिक रूप से सफलता प्राप्त करनी है पूरे देश के लेवल पर, तो देश के लेवल पर ही जागरूक होकर इकट्ठा होना पड़ेगा। ये आज का सफलता का सिंपल सा फलसफा, सिंपल सी टेक्निक, सिंपल सी थ्योरी, साधारण सी बात है। इसको बार बार बताया जाता है, पर यह साधारण सी बात तब असाधारण हो जाती है जब व्यक्ति जुड़ने की बजाय जुड़ने के भाषण देना शुरू कर देता है और जुड़ता नहीं है, और अपने तरीके से काम करने की कोशिश करता है, पर सांघिक रूप से काम करने के लिए यस नहीं करता। ये जुड़ने जोड़ने में इकलौती सबसे बड़ी बाधा है कि व्यक्ति ये जानता है कि उसको जुड़ना है, व्यक्ति ये जानता है कि बिना जुड़े बात नहीं बनेगी, पर वो कोई सिद्धांत कहीं पढ़ लेता है, कोई सिद्धांत कहीं सुन लेता है, या बचपन से जहां उसको लातें पड़ती हैं वहां उसके विरुद्ध में काम करता है, या कहीं छोटा मोटा पिक्चर देखा, या कोई किसी विदेशी व्यक्ति की कोई किताब पढ़ ली, उससे प्रेरित हो गया, और यहाँ का नहीं सोचा कि यहाँ की जो संभावनाएं अलग हैं। तो वो व्यक्ति अपने माइंड में एक नक्शा बना लेता है, और कहीं भी जाके बैठे वो घुमा फिरा के उस नक्शे को निकाल लेता है। कहीं भी जाके बैठे, जहां भी उसको 4 आदमी इकट्ठे मिलते हैं, जहां उसको बातचीत करने का मौका मिलता है, जहां उसको मंच मिलती है, जहां उसको कुछ लिखने का मौका मिलता है, जहां उसको कुछ वीडियो बनाने का मौका मिलता है, जहां उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है, वो अपने दिमाग में गड़ा हुआ जो नक्शा है उसको निकाल लेता है, और उसको निकाल के उसकी वकालत करता है, उसको पढ़ाता है। सामने वाले की बात सुनेगा, हूं करता रहेगा, हूं, और इस मौके के इंतजार में रहेगा कि सामने वाला जरा सा चुप हो तो वो अपने दिमाग का जो गड़ा हुआ नक्शा है उसको निकाले, उसके सामने पेश करे, और फिर उसको पुरजोर तरीके से कहे कि देखो ये है बात। ये सबसे भारी समस्या है। और व्यक्ति बूढ़ा हो, जवान हो, कहीं कुछ भी हो, जो उसके दिमाग में नक्शा गड़ा है या जो उसने देखा है और वो नक्शा
बहुत तरह का होता है। किसी का नक्शा होता है राजनीति पर आधारित, उसको लगता है कि राजनीति वाला नक्शा ही ठीक है। किसी के दिमाग में होता है कि ये जाति वाला जो नक्शा है ये ठीक है। किसी को लगता है कि उसका जो क्षेत्रवाद का नक्शा है वही ठीक है। किसी को लगता है कि पूंजीवाद में पूंजीपति होने में व्यापार करने का जो नक्शा है वही ठीक है। मतलब जिसने अपने दिमाग में जो नक्शा फिट कर लिया, वो घुमा के दाएं बाएं से इधर से उधर से उसकी एडवोकेसी करेगा और ले आएगा और कहेगा देखो ये ठीक है, और 100 उदाहरण गड़गड़ेगा। और चूंकि वो लगातार उसको अभ्यास करता रहता है, इसलिए उसके उदाहरण भी ऐसे होते हैं, कई बार लगता है अरे ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसकी बात में बड़ा दम है। और जब वो चिल्ला के कहता है, गले की नसें खींच खींच के बोलता है और अपने जैसे दो चार सपोर्ट में नक्शेबाज ले भी आता है, फिर तो कहना ही क्या। फिर तो वो और उसका नक्शा जो उसके दिमाग में बना हुआ है, जो गड़ा हुआ है। ये समस्या पिछले बहुत सालों से और अभी पिछले 70 76 सालों से बहुत ज्यादा बड़ी है। व्यक्ति कहीं भी जाता है, 4 व्यक्तियों को देखता है, वो 4 व्यक्तियों की बातों पे अपनी बात मिला के डिस्कस नहीं करेगा, उस पर चर्चा नहीं करेगा, उस पर तर्क वितर्क नहीं करेगा, और करेगा भी तो जीतने के लिए करेगा। और हारेगा तो कहेगा यार ये आदमी ठीक नहीं है, यार ये व्यक्ति ठीक नहीं है। जो उसकी बात को काटेगा कहेगा ये ही आदमी खराब है, ये लोग ही खराब हैं, ये ग्रुप ही खराब है, क्योंकि उसकी बात कट गई। वो अपने तर्कों को सिद्ध तो कर नहीं पाया, तो कहेगा ये लोग ही खराब है, तो कहेगा आगे आगे ढूंढेगा। पर अपने दिमाग के नक्शे को दुरुस्त नहीं करेगा, अपने दिमाग के नक्शे की मरम्मत नहीं करेगा, अपने दिमाग में गड़े हुए नक्शे को डिलीट नहीं करेगा, अपने दिमाग में गड़े हुए नक्शे को खत्म नहीं करेगा। कैसे खत्म करे? इतने दिनों से उसने गढ़ा है, जाना है, उसका खुद का नक्शा है, कितनी वकालत की है उस पर, कितनी एडवोकेसी की है। कैसे 2 4 आदमियों के लिए, 4 5 आदमियों के लिए कह दे कि मेरे दिमाग में जो नक्शा है वो गलत है? बहुत सारे आदमी तो कागज का नक्शा लेके भी जेब में घूमते हैं, ये मेरा प्लान है, इस प्लान से हम जीत लेंगे पूरी दुनिया, इस प्लान से हम ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। ये ठीक ऐसा शेख चिल्ली का प्लान है, जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, उसके पास में, उसके बाप के पास में 4 5 बीघे जमीन होती है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो वो प्लान बना के अपने बाप को, दादा को बताता है कि दादाजी, पिताजी, बाबूजी, चाचा जी, ये जो हमारी 4 बीघे जमीन है, इस 4 बीघे जमीन पे हम फ्लैट बनाएंगे, और इस 4 बीघे जमीन पे हम 200 फ्लैट बनाएंगे, और 200 फ्लैटों को बना के हम किराए पे उठा देंगे। अगर एक फ्लैट का किराया 10,000 भी आया, तो 200 से अगर हम गुणा कर दें, तो ये 20 लाख रुपए महीने का किराया हमको मिलेगा। और 20 लाख रुपए महीने के किराए से हम कितने अमीर हो जाएंगे, फिर और जमीन खरीदेंगे, फिर और फ्लैट बनाएंगे, फिर और किराए पे उठाएंगे। ये जो शेख चिल्ली वाला जो सपना है, ये दिमाग में गड़ा हुआ होता है। वो कभी तर्क वितर्क में नहीं आता कि अरे इसको बनाने का पैसा कहाँ से लाएगा, इतने किराएदार कहाँ से लाएगा, बिल्डिंग कैसे बनेगी, मेंटेन कौन करेगा, कितना पैसा इसमें लगाएगा, उतना पैसा तो वैसे ही बढ़ जाएगा उसका, उससे ज्यादा तो ब्याज आ जाएगा, तो लगाएगा क्यों? कोई डिस्कशन नहीं। वो शेख चिल्ली का ख्वाब है, दिमाग में गड़ा हुआ है, तो 100 200 मकान बनाने हैं, चाहे बनाने के बाद बर्बाद हो जाए, पर बनाने हैं क्योंकि दिमाग में गड़ गया। वैसे ही जितने भी काम करने वाले क्रांतिकारी लोग अपने आप को, अपनी मोहर खुद लगा लेते हैं। वो बचपन से जूते खाकर हालात से इधर से उधर से जो गढ़ते हैं, उसको डिलीट करने के लिए, उसको संशोधन करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी मानो तो ठीक, उनकी नहीं मानो तो खराब। इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हमने नोट किया, देखा, परखा, जाना। तो जाहिर सी बात है कि ये समस्या पहले भी रही होगी। ऐसा नहीं है कि मनुष्य आज ही है, या आज ही बोलना सीखा है, या उसकी जो भाषा है वो आज है। पहले भी जो समन संघ रहे होंगे उनमें भी समस्या आई होगी, और जो भिक्खु संघ है उसमें भी समस्या आई होगी, संघों में समस्या आई होगी। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के मतों के आए होंगे। तो इस समस्या का समाधान कैसे निकला होगा, इस जानकारी के लिए हमारे पास में समन संघ का जो इतिहास है वो कम है, पर भिक्खु संघ का ज्यादा है, क्योंकि भिक्खु संघ ने समन संघ से कुछ नियम लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि टेक्निक वही रही होगी। इसमें जो टेक्निक अपनाई गई वो ये थी कि आओ तर्क करें, आओ बातचीत करें। तो हमारे यहाँ तर्क शास्त्र यानी तर्क शास्त्र बड़ा फेमस रहा है पुराने समय में, कि दो विभिन्न मत वाले लोग, जिनके अपने अपने मत हैं, और किसी भी बारे में हो सकते हैं। वो आध्यात्म के बारे में हो सकते हैं, वो जीवन के बारे में हो सकते हैं, वो सफर के बारे में हो सकते हैं, वो जगह के बारे में हो सकते हैं, वो खाना बनाने के बारे में हो सकते हैं, वो जानवरों के बारे में हो सकते हैं, मौसम के बारे में हो सकते हैं। अपने अपने अनुभव अपने अपने लेके आमने सामने बैठते हैं और तर्क करते हैं, और बाकी लोग सुनते हैं। और वो जो दो लोग तर्क करते हैं आपस में, एक सवाल फेंकता है, दूसरा जवाब देता है।
दूसरा सवाल फेंकता है, पहला वाला जवाब देता है, लोग सुनते हैं और अंतिम निर्णय पे पहुंचते हैं कि भाई ये बात तर्क से यहाँ कसौटी पे सही कसी है, आज के लिए ये ठीक है बात। जो सुनने वाले लोग हैं वो मानते हैं, वो कहते हैं जी हाँ ये बात ठीक है, जिसकी भी बात सही हो जाए तर्क के आधार पे उसकी मान लेते हैं। और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को ऑनर करता है, यानी कि हाथ जोड़ता है, सर झुकाता है, कहता है आपकी बात मेरी बात से बेहतर सिद्ध हुई, मैं आपको नमन करता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको वंदन करता हूं, और फिर आगे के अपने ज्ञान में लग जाते हैं। पर वहां एक दूसरे कोई विरोधी नहीं होते, वहां ऐसा नहीं होता कि तेने हमारी बात काट दी, तू जीत गया, अब हम तुझे देखेंगे, अब हम तुझे बताएंगे, अब हम तुझे ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होता तर्क वितर्क में। अगर ऐसा हो तो वो तो तर्क वितर्क से ज्यादा कुतर्क हो गया, जीतने के लिए आए, तर्क वितर्क करने के लिए नहीं आए। तो जितने भी हमारे संगठन हैं लगभग 29 लाख, उनमें कहीं भी तर्क वितर्क नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जिसके दिमाग में जो नक्शा फिट है वो उसी के हिसाब से संगठन बना लेता है, या तो दल का या बल का या फोर्स का या वॉलंटियर का या टाइगर फोर्स का या कछुआ फोर्स का या बंदर फोर्स का या किसी धर्म का या किसी मजहब का या किसी धर्म का या किसी साधु का या किसी संत का, या कोई यूनियन टाइप, कोई किसानों की, कोई मजदूरों की, कोई सामाजिक संगठन, कोई टीचर्स का, कोई सरकारी कर्मचारी का, कोई इंजीनियर्स का, कोई डॉक्टर्स का, कोई मजदूरों का, कोई फैक्ट्री वालों का, कोई कच्चे मजदूरों का, कोई पक्के मजदूरों का, कोई बाबाओं का। वो अपने हिसाब से, कोई राजनीतिक पार्टी का, तो अपने हिसाब से वो उसे चलाते हैं, पर तर्क नहीं करते, तर्क करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि तर्क करेंगे तो लोग उनको पकड़ लेंगे, तर्क करेंगे तो जवाब क्या देंगे। ये बात हम पिछले 5 साल से कह रहे हैं कि भाई आप तर्क करो। जब आपके पास में कोई व्यक्ति चंदा लेने आए और वो आगे कहे कि जी मेरा संगठन ये है, तो उससे पूछो कि भाई तेरा ये संगठन है तो अभी और कितने संगठन इस प्रकार के हैं? तेरे संगठन के, हर संगठन के टुकड़े हुए पड़े हैं, तेरे संगठन का आखिरी टुकड़ा कब हुआ? दूसरा वाला टुकड़ा क्या कर रहा है? तेरे संगठन की शुरुआत कब हुई? ये शुरुआत से पहले कौन और कितने संगठन थे? तेरे लोग जो संगठन चलाते हैं वो उस संगठन में क्यों नहीं गए? अगर वो खराब था तो समाज को बताया क्यों नहीं? और अच्छा था तो तुमने अलग क्यों बनाया? ये तर्क वितर्क करना चाहिए। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करोगे तो अपना नक्शा जो दिमाग में लेके आया है वो आपको दे जाएगा, आप उस नक्शे को लेकर घूमते रहना। और ऐसे लाखों नक्शे हैं, लाखों नक्शे हैं ऐसे। हर संगठन का मालिक अलग नक्शा लेके घूमता है, अलग तरह का उसका प्लान है जो लेके वो चलता है, और उद्देश्य सबका एक ही है, पैसा इकट्ठा करना है और कोई छोटा मोटा टिकट प्राप्त करना है। पर तर्क वितर्क का कहीं कोई सिस्टम इजाद करने को, बनाने को तैयार नहीं है। इस कमी को देखते हुए, इस बीमारी को दूर करने के लिए समन संघ ने पहले दिन से, जब पोर्टल खुला उस पहले दिन से तर्क वितर्क करने का पूरा का पूरा प्रबंध किया। ये रहा पोर्टल, आप इस पे अपने सवाल दागिए, कोई ना कोई जवाब देगा, कोई ना कोई बताएगा, चर्चा होगी, पर अंतिम कोई ना कोई जवाब निकल के आएगा। यहाँ जितने भी 1 घंटे 2 घंटे तर्क वितर्क करने का मौका दिया, खूब यहाँ बहस होती है। अभी तो कम हो गई क्योंकि सवाल बुझ गए अधिकतर के, उस समय नहीं बुझे। तो लास्ट में एक कंक्लूडिंग, सारी चीजों को देखते हुए जो नैसर्गिक नेचुरल वे, जो रास्ता जो बताया गया महापुरुषों ने, उसके ऊपर इसको कंक्लूड करते थे। और सारे लोग कहते थे कि ये आंसर बिल्कुल ठीक है। और अगले दिन फिर कोई काटो, अगर किसी को लगता है कि यहाँ से गलत है तो आ जाओ फिर। तो यहाँ तर्क वितर्क करके चीजों को ठीक करने की कोशिश लगातार लगातार हुई और चीजें ठीक होती चली गई। और चीजें ठीक होते होते 10 गोल्डन नियम और बहुत सारे जो नियम हैं वो समन संघ में इमर्ज होकर बाहर निकल आए। तर्क वितर्क से बने, बढ़िया है, अच्छे हैं, गोल्डन है। इस तर्क वितर्क में ये फायदा हुआ कि जिसको अपनी बात कहनी है वो कह सकता है, और कहे। रास्ता आज भी खुला हुआ है, रास्ता कल भी खुला हुआ है। पर कोई व्यक्ति अगर यहां तर्क वितर्क नहीं करता है, या तर्क वितर्क के बाद में जो पूरा संघ बैठता है, जो पूरे सारे लोग यहाँ बैठते हैं, उनकी बात से इत्तेफाक ना रखे, उनकी बात ना माने, उनकी बात को काट दे, उनकी बात को ओवरलुक कर दे, उनकी बात को परे कर दे, उनकी बात को हटा दे, तो वो बात संघ की नहीं है, वो उसका अपना नक्शा है। वो अपने नक्शे से इतना प्यार करता है, अपने
तरीके से, अपने नियम से इतना प्यार करता है जो उसे करना है, कि उसको ये भी समझ नहीं है कि भाई लोग जिस चीज को अनुमोदित करेंगे वही चलेगी। तेरा नक्शे जैसे तो 29 लाख लोग बैठे हुए हैं, वो तो चल ही नहीं पाएंगे, उनका तो कोई फायदा नहीं। ऐसे नक्शे लिए हुए कितने लोगों के नक्शे ढीले हो गए। तो ये खबर भी देख लो। पर जो आदमी अपने दिमाग में अपना नक्शे का स्ट्रॉन्ग इमेज लेके आता है, उसको दिखाई नहीं देता कि संघ अनुमोदित कर रहा है या नहीं कर रहा है। पर हमने इस बात को समझा कि भाई किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कोई नक्शा हो सकता है, अच्छा होगा या खराब होगा, इसको वो व्यक्ति जिसके दिमाग में ये है, प्लान है, नक्शा है, वो इसको वेरीफाई नहीं कर सकता कि ये अच्छा या खराब है। वो इस पे जजमेंट नहीं दे सकता कि ये अच्छा या खराब है। वो तो यही कहेगा कि अच्छा है, अच्छा अच्छा है, और उसके परिवार वालों को बताएगा। तो परिवार वालों को क्या रोटी नहीं खानी है, क्या तनख्वाह नहीं लेनी है, क्या घर नहीं चलाना है, वो क्यों उसको मना करेंगे? तो उसकी बीवी बच्चे कहेंगे बहुत बढ़िया बताया, बहुत बढ़िया सोचा, और नहीं तो उनको कन्विंस कर देगा, नहीं तो आंखें दिखा देगा। तो उसको कौन बोलेगा, परिवार खराब हो जाएगा। तो कहते हैं हाँ ठीक है। तो दोस्त भी क्यों बिगाड़ेंगे? दोस्त कहेंगे नहीं नहीं बहुत बढ़िया स्कीम है। दोस्त बीच में पीछे पीछे हंसते भी रहते हैं। जब जाएगा मार्केट में, जब लोगों के पास जाएगा, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा या खराब है, पर हम क्यों बुराई लें। रिश्तेदार भी कहते हैं हम क्यों बुराई लें। तो व्यक्ति को ऐसा गुमान हो जाता है कि उसके दिमाग में जो इम्प्रिंट है, जो नक्शा है, वो बेहतर है, वो सबसे बढ़िया है। और फिर वो उस पर जोर जोर से कहता है कि मेरे दोस्तों ने हाँ किया, मेरे घर वालों ने हाँ किया, मेरी बीवी ने हाँ किया, मेरे बच्चों ने हाँ किया, मेरे जो सबॉर्डिनेट थे उन्होंने हाँ किया। तो तुम लोग कौन हो भाई ना करने वाले? पर संघ तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है, लाओ संघ में। तो संघ में तर्क वितर्क करने के लिए जो शुरू में लोग आए, उनको समझ में आ गया कि भाई यहाँ वही बात सुनते हैं जो ठीक होती है, जो बात ठीक नहीं होती है उसको सुनते ही नहीं, जो नहीं ठीक होती है उसको बता देते हैं कि तेरी बात ठीक नहीं है। तो उनके नक्शे ढीले हो जाते हैं, उनके नक्शे बिगड़ जाते हैं। तो उनको बड़ा बुरा लगता है, अरे इतनी मेहनत से हमने नक्शा बनाया, बाथरूम में बैठ के, टॉयलेट में बैठ के, लेटरिन में बैठ के, जंगल में बैठ के, लोगों से तर्क वितर्क करके, और यहाँ तो 2 मिनट में चारों खाने चित्त कर दिया, फाड़ फूड़ के हमारे हाथ में पकड़ा दिया। तो बड़ा बुरा लगता है, ईगो हर्ट होता है। आदमी सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सबसे बढ़िया है, पर यहाँ तो 2 मिनट में नक्शा हाथ में पकड़ा दिया, ले जाओ इसको, ये बेकार है। यहाँ तो वो चलेगा जो संघ अनुमोदित करेगा, वो चलेगा। ऐसा सिस्टम संघ के अलावा, समन संघ के अलावा दुनिया में कहीं नहीं है, जहां बात किसी की नहीं सुनी जाएगी और सबकी सुनी जाएगी। यानी एक व्यक्ति कहे कि मेरे हिसाब से चलो, तो अनुमोदित करा लो, उस बात को सबका बना लो। अगर सबका बनती है बात तो चलेगी, और सबकी नहीं बनती है तो अपने घर लेके जाओ, हमने क्या करना है ऐसी बातों का। इसलिए समन संघ के अंदर किसी के दिमाग के सारे नक्शे सर्टिफाई कराने पड़ते हैं, वेरीफाई कराने पड़ते हैं, उनको सत्यापित कराना पड़ता है, उनको अनुमोदित कराना पड़ता है। आपका बात बहुत अच्छी हो सकती है, आप बहुत अच्छा प्लान रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर उसको टेस्ट करा लो। उसका उसका अगर आपने चेक नहीं कराया संघ से, और संघ ने कह दिया कि ये चेक में फेल हो गया तो फेल हो गया, और संघ ने ये कह दिया कि चेक में पास हो गया, तो संघ का नियम बन गया, तो नियम बन गया, फिर वो आपका नहीं रहा, वो संघ का रहा। ऐसी व्यवस्था समन संघ को छोड़ के पूरे भारत में कहीं नहीं है, और ये व्यवस्था सबसे अच्छी है। इस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लागू किया, देश में लागू किया। यही व्यवस्था समन संघ के अंदर पहले से लागू थी, और यही व्यवस्था निकल के फिर बाहर आई। इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि जब हम किसी बात को छानते हैं, कसौटी पर कसते हैं, तो बहुत सारे उलझुल सवाल आते हैं, बहुत सारे सही सवाल आते हैं। पर सवाल तो सवाल है, इसलिए सवालों का जवाब तो देना चाहिए, और दिया भी जाता है। उलझुल का भी देते हैं और अच्छे का भी देते हैं। लोग अपने मकसद से, अपने दिमाग में चाले चल चल के भी सवाल करते हैं, उनका भी जवाब देते हैं। सवाल तो सवाल है, इसमें कोई मना नहीं किया जाता, पर अंतिम जो निकल के आता है वो सबसे बेहतर निकल के आता है। फिर उस पर किसी का सवाल रहता नहीं, और फिर भी कोई सवाल करे उल्टा सीधा, तो समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति अभी कच्चा है, इसको अभी तर्क वितर्क की शक्ति का या तर्क वितर्क के सिद्धांत का पता नहीं है, जानकारी नहीं है। तो उसको इग्नोर कर देते हैं, चलो इसको छोड़ो, ये अभी बच्चा है, ये अभी ना समझे, इसको कुछ पता नहीं है। इसलिए संघ के अंदर जब सब लोगों से अनुमोदित कोई चीज होती है, तो उसके खराब होने की चांस ना के बराबर है, क्योंकि वो सब लोग जो है निष्पक्ष होकर सोचते हैं और निष्पक्ष होकर जवाब सवाल करते हैं। वो अपने अधिकार या अपने किसी पावर का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ सबकी बात देखते हैं, सुनते हैं, और वो बात कहते हैं जो बात नेचुरल रूप से अच्छी है और ठीक है, सम्मा सम है। इस कारण से संघों में शक्ति हमेशा बढ़ती है, और लगातार लगातार वो बढ़ते जाते हैं, वो रुकते नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को फिल्टर करते चले जाते हैं, वो अपने आप को ठीक करते चले जाते हैं।
ऐसे ही ये समन संघ है। समन संघ लगातार लगातार इस सिद्धांत पे, तर्क के सिद्धांत पे चलता हुआ, स्लो है पर स्ट्रांग है, स्टडी है, यानी कि लगातार अच्छा मजबूती से आगे चल रहा है। बीच बीच में कहीं थोड़ी बहुत हलचल होती है, वो अपने आप को ठीक कर लेता है। अगर सिद्धांत यही रहेगा तो समन संघ को कोई हिला नहीं सकता। पर अगर ये सिद्धांत तर्क वितर्क का बदल जाएगा तो समन संघ को कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि ये इसकी जान है। तर्क वितर्क इसकी शक्ति है। कोई व्यक्ति बहुत फन्ने हो सकता है जो संघ को तर्क वितर्क से अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश कर सकता है, या जिन्होंने भविष्य में की भी है, वो भी इसको कुछ समय के बाद समझ में लोगों को आ जाता है कि ये तर्क वितर्क जो कर रहा है ये किसी मकसद से कर रहा है, संघ के हित से नहीं कर रहा है। वो समझ में आ जाता है, तुरंत समझ में आ जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह से संघ को मोड़ने की कोशिश कर रहा है या कहाँ ये लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो तर्क वितर्क में कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आता है और अपने हिसाब से तर्क वितर्क करता है, वो थोड़े बहुत समय के लिए तो इन्फ्लुएंस कर सकता है पर परमानेंट नहीं कर सकता, क्योंकि संघ को सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती हैं। 1000 आदमी होते हैं, 1000 प्रश्न होते हैं, कोई तो प्रश्न फिट होगा, कोई तो बात ऐसी फिट होगी जो सच्ची होगी और अच्छी होगी। किसी की समझ में कम आता होगा, किसी की ज्यादा आता होगा, पर कोई तो सवाल ऐसा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता होगा। इससे बड़ा फायदा होता है। तो यहाँ हम संघ में जो जुड़े हुए लोग हैं, इस प्रोसेस को, और ये जो हमारा फंडामेंटल तरीका है, आधारभूत तरीका है तर्क करने का, इससे सारी चीजें आगे भी सॉल्व होंगी और पहले भी सॉल्व हुई हैं। और ये एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत अच्छा रास्ता है जो संघ को आगे बढ़ाएगा, और ये रुकेगा नहीं। तो संघ को आगे बढ़ा के आगे बढ़ने से होगा क्या, क्या काम इससे सिद्ध होने वाला है? जैसे जैसे हम सच्चाई पर आधारित तर्क वितर्क करते जाएंगे, वैसे वैसे समन संघियों का यकीन समन संघ पे बढ़ता जाएगा। और जिनका यकीन अपने आप में होगा, जिनका यकीन व्यक्तिवाद में होगा, उनको समन संघ में यकीन नहीं आएगा, वो अपना रास्ता अलग से पकड़ लेंगे। ऐसे पहले भी हुआ है, ऐसे बार बार होगा। वो जो लोग इकट्ठे होंगे संघ की यकीन के साथ में, संघ उनको एक पहचान देता है जिसके तहत में जोड़ता है। जो संघ पहचान देता है वो अनमोल है और वो कीमती है, वो सारे तालों की चाबी है। वो जो पहचान है वो आपको एक साथ जोड़ देती है, पूरे देश से जोड़ देती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हम तो पशुपालक को जोड़ेंगे, तो पशुपालक ही जुड़ेगा, क्योंकि पशुपालक को पशुपालक से प्रेम है। पर पशुपालक के साथ में जो बर्तन बनाने वाला है वो नहीं जुड़ेगा, जो धम्म की चर्या दे देता है, धम्म की देशना देता है, जो भिक्खु है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई संत है, जो कोई बाबा है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई सरकारी कर्मचारी है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई किसान है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई कपड़ा बुनता है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई तमिल बोलता है वो नहीं जुड़ेगा, जो कोई उड़िया बोलता है वो भी नहीं जुड़ेगा, जो कोई पंजाबी बोलता है वो भी नहीं जुड़ेगा, जो कोई अंग्रेजी बोलता है वो भी नहीं जुड़ेगा। तो केवल पशुपालक जुड़ेगा। और पूरे देश के पशुपालक जोड़ के कितनी संख्या ले लोगे? यहाँ तो 120 करोड़ लोग हैं समण में, तो वो संख्या बहुत थोड़ी सी रह जाएगी। वो लगेगा ऐसा कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं, हम तो पशुपालक को जोड़ रहे हैं। पर पशुपालक के जुड़ने से समस्या सॉल्व अगर होती तो यहाँ एक जात के लोगों ने 10-10 लाख लोगों को, 15-15 लाख लोगों को इकट्ठा करके खूब उधम मचाया है। यहाँ एक एक क्षेत्रवाद में, जैसे मराठा क्षेत्रवाद हो गया या तमिल क्षेत्रवाद हो गया, वहां के लोगों ने खूब उधम मचाया है। जैसे अभी बंगाल के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उनको चुनाव आने वाला है तो दिल्ली में आके इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो सब बंगाल क्षेत्रवाद के रूप में इकट्ठे हो रहे हैं, बहुत उधम मचा रहे हैं। या लिया भी है। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम के आधार पर जो जुड़े हुए लोग हैं, वो सिर्फ उधम मचा सकते हैं, कोई परमानेंट इलाज लेके नहीं जा सकते। और बार बार इकट्ठा होना पड़ेगा, बार बार एनर्जी लगानी पड़ेगी, बार बार उनको आना पड़ेगा, और हर बार उनको नई समस्या पकड़ाई जाएगी, हर बार उनका नया कोई ना कोई काम पकड़ा जाएगा कि तुम ऐसे उधम मचाते रहो, तुम्हारा काम उधम मचाने का है। पर अगर पहचान एक हो जाएगी और सारे लोग इस पहचान की, उनकी पहचान समण है और वो समण है, तो क्या बोलेंगे? हम समण पशुपालक, हम समण बर्तन बनाने वाले, हम समण देश ना देने वाले, हम समण किसान, हम समण लोहार, हम समण ये बुनकर। तो जब इस तरह से सारे लोगों की पहचान, काम के अतिरिक्त उनकी पहचान एक अलग से हो जाएगी कि वो समण है, तो जब समण आवाज देगा कोई कि मैं समण हूं, तो सारे लोग कहेंगे, हुंकार भरेंगे, मैं भी समण हूं। उस समय वो भूल जाएंगे कि वो पशुपालक हैं, उस समय भूल जाएंगे कि वो कुम्हार हैं, उस समय भूल जाएंगे कि वो तेली है, उस समय भूल जाएंगे कि वो तमोली हैं, उस समय भूल जाएंगे कि वो लोध हैं, उस समय भूल जाएंगे कि वो साके हैं, ये भूल
उस समय भूल जाएंगे मौर्य हैं, उस समय भूल जाएंगे कुशवाहा हैं, उस समय भूल जाएंगे कि वो माला मादिगा है, उस समय भूल जाएंगे कि वो चंडाल है। उनको सिर्फ एक आवाज सुनाई देगी, मैं समण हूं, और सारे कहेंगे हम समण हैं। ये वो पहचान है जो उनकी इन छोटी छोटी पहचानों से उठा के उनको जोड़ देगी। इसके लिए वो तर्क कर सकते हैं, इसके लिए उनको तर्क करना चाहिए, जगह जगह तर्क करना चाहिए। पर अफसोस ये है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग में जो नक्शा लेके चलता है, जब उस पर हम समण संघ का नक्शा डालते हैं, वो हिल जाता है, क्योंकि समण संघ का जो नक्शा है बहुत भारी है। वैसे तो एक शब्द है, पर पहचान इतनी बड़ी है कि झेल नहीं पाता वो। जब झेल नहीं पाता इसको तो बिखर सा जाता है, कहता रहे यार पुराना जो नक्शा है वही ठीक है, वो रटा रटाया है। अभी मैं समण के बारे में क्या बात करूंगा, क्या जानूंगा, क्या मीटिंग अटेंड करूंगा। और फिर दिमाग में ये भी रहता है कि मेरे नक्शे से बड़ा इनका नक्शा थोड़ी हो सकता है, मेरी पहचान से बड़ी पहचान थोड़ी हो सकती है इनकी। वो जानता नहीं समण के बारे में क्या है क्या नहीं है। जब जानता नहीं तो मानेगा नहीं, और जब मानेगा नहीं तो एक नहीं हो सकता। ऐसे हजारों लोग जिन्होंने अलग अलग काम किया आए और मर गए, और ऐसे हजारों लोग अभी आएंगे अलग अलग और काम करेंगे और मर जाएंगे, पर इकट्ठे नहीं होंगे। क्योंकि अपने जीवन में सभी लोगों ने ये बात देखी है कि एक कमरे के अंदर चार लोग इकट्ठे होते हैं। आज का ट्रेंड है, वो कहते हैं आओ हम इकट्ठे होके और लोगों को जागरूक करके कुछ क्रांति करेंगे। तो चार लोग कौन कौन इकट्ठे होते हैं? एक इकट्ठा होता है शेड्यूल कास्ट का बंदा, एक होता है बैकवर्ड का बंदा, एक होता है शेड्यूल ट्राइब का बंदा एसटी, और एक होता है धर्म परिवर्तित मूल निवासी टाइप का बंदा। ये चार बंदे एक कमरे में इकट्ठे होते हैं, बड़े जोश में होते हैं, बड़े पढ़ के आए होते हैं कि अब हम इकट्ठे होकर कुछ क्रांति करेंगे। और चारों जब इकट्ठे होकर खूब बात करते हैं और कोई संगठन बनाते हैं, सारी बात बनाते हैं, और जब कमरे से बाहर निकलते हैं तो चारों की आइडेंटिटी क्या है? जो एससी शेड्यूल कास्ट था वो शेड्यूल कास्ट होकर बाहर निकलता है, जो बैकवर्ड था वो बैकवर्ड के साथ ही बाहर निकलता है, जो शेड्यूल ट्राइब था वो शेड्यूल ट्राइब के साथ ही बाहर निकलता है, और जो धर्म परिवर्तित वाला मूल निवासी था वो धर्म परिवर्तित मूल निवासी के नाम से बाहर निकलता है। और बाहर जाकर उनसे पूछो भाई तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तो कह रहे हमारी आइडेंटिटी है मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, मैं शेड्यूल ट्राइब हूँ, और मैं धर्म परिवर्तित मूल निवासी हूँ। ये हमारी आइडेंटिटी है, और हमने एक संगठन बनाया है जो हमको एक करेगा। तो मेरे मुंह से कई बार गाली निकलती है, लोगों को लगती है गाली, पर मैं मानता नहीं, मैं भी जिद्दी आदमी हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई गधे के बच्चों, तुम जैसे गए थे अलग अलग आइडेंटिटी लेके, वैसे के वैसे तुम बाहर निकले, तुम कहाँ एक हुए? तुम जिंदगी में एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम जिस आइडेंटिटी को लेके जाते हो वो आइडेंटिटी तो डिजोल्व नहीं हुई, वो आइडेंटिटी तो खत्म ही नहीं हुई, वो तो तुम ढो रहे हो। उसको तो तुम लगातार 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 उसका प्रचार प्रसार कर रहे हो। तुम जिंदगी में एक कैसे हो सकते हो? एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि चार लोटों में अगर चार रंग अलग अलग हैं और वो लोटे कहीं एक साथ लेके कोई जाए और कहे इनको हम मिलाएंगे, और चारों लोटों को ऐसा कैसा बाहर लेके आ जाए, तो कहाँ मिले वो तब मिलेंगे जब बाल्टी में चारों लोटों को डालो, उनकी पहचान हो। वो पहचान समण है, वो चारों समण हैं। इस बात को वो स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत महसूस करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में जो मैपिंग है, जो उनके दिमाग में नक्शा है, उस पर लिखा हुआ है आई एम शेड्यूल कास्ट, उस पर लिखा हुआ है आई एम बैकवर्ड, उस पर लिखा हुआ है कि आई एम शेड्यूल ट्राइब, उस पर लिखा है कि आई एम वो धर्म परिवर्तित मूल निवासी, ऐसा उन पर लिखा हुआ है। तो मैप उनके दिमाग में डाला हुआ है, उनको वही लगता है। और ऊपर से घमंड इस बात का है कि जो शेड्यूल ट्राइब है वो शेड्यूल एससी से बड़ा है या छोटा है, जो बैकवर्ड है वो शेड्यूल ट्राइब से छोटा या बड़ा है, जो धर्म परिवर्तित मूल निवासी है वो सबसे बड़ा है सबसे छोटा है। ये दिमाग में और घुसा रखा है। 100 जन्मों में नहीं इकट्ठे हो सकते, 100 जन्मों में नहीं इकट्ठे हो सकते। जब तुम अपने लोटों को बाल्टी में मिलाओगे नहीं तो कैसे इकट्ठे हो जाओगे? तो तुम सिर्फ कहानियां सुनाओगे, अपना टाइम खराब करोगे, औरों को टाइम खराब करोगे, कुछ पैसे वैसे बना लोगे, कुछ मरने से पहले आत्मसंतुष्टि करोगे मैंने कुछ किया, पर तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी आत्मसंतुष्टि जीरो, बिल्कुल खत्म। फड़फड़ाते ही मरोगे, क्योंकि पहचान जो लेके आए थे वो लेके घूम रहे हो और उसी का प्रचार कर रहे हो। तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारी पहचान क्या है क्या नहीं है। जो दिमाग में भर दिया उस मैप को लेके घूम रहे हो, तो घूमते रहो, पूरी जिंदगी घूमते रहो और पूरी जिंदगी घूमते रहोगे। इसलिए समन संघ जो दे रहा है वो अनमोल और कीमती है, अनमोल और कीमती। ये पिछले 76 साल में समन संघ के अलावा किसी ने नहीं बताया कि हमारा कोई एक भी आइडेंटिटी है। जो सिंगल आइडेंटिटी हमारी है वो समन है, और ऑथेंटिक है और पुरानी है और पुरातन है, और कोई काट नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता। चाहे कोई यहाँ समन संघियों को कुछ भी कहे या कहीं तर्क करे या कुछ भी करे, पर ये नहीं कह सकता कि आई एम बमन। वो ये कहेगा आई एम समन, आई एम समन, ऐसा बोलेगा। ये देता है समन संघ, इससे हम जीतेंगे। इसलिए ये काम थोड़ा थकाने वाला हो सकता है, थोड़ा एंजॉय करने वाला हो सकता है, थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा जल्दी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि सारे के सारे समन संगी कितना काम करते हैं और कैसे करते हैं। पर काम की रक्षा करनी चाहिए, जो काम हम करते हैं उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पैंठ लगी नहीं और गटगटे आ गए। समझते हो इसको सेंटेंस को? हमारे यहाँ जो वीकली बाजार लगता है उसको पैंठ बोलते हैं। पैंठ लगी नहीं और गटगटे आ गए, मतलब जो उसमें दलाल टाइप के और जेब कतरे लोग हैं वो पहले आ गए, और जबकि लोग अपना सामान बेचने आए नहीं। वैसे ही समन संघ में है, चार आदमी इकट्ठे हुए नहीं, नेता बनने के लिए लोग पहले आ गए। उनको भी देखेंगे, उनको भी समझेंगे कि कौन कौन नेता बनेगा कौन कौन नहीं, और भविष्य में लिख के जाएंगे कि ये लोग इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। वो बात की बात है, उस पर ऊर्जा खर्च नहीं करते।
मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई खराबी लगी हो, कोई अगर चीज़ खराब लगी हो, तो मैं समन संघ से माफ़ी चाहता हूँ। समन संघ मुझे माफ़ करे, समन संघ मुझे माफ़ करे, समन संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि, संतों को वंदामि।